Hi guys, this is खुशबू अग्रवाल. वेलकम टू बायोसेतु ब्रिजिंग द नॉलेज गैप. एंड ये है एपिसोड 17 जहाँ फिर हम फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं PYQs ऑफ पेडिग्री एनालिसिस टॉपिक. ओके, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन. सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ. सो ये क्वेश्चन आपका CSIR का ही क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या है? In the following pedigree, individual with shaded circle or shaded square show presence of recessive autosomal trait. तो यहाँ पे आपको टाइप ऑफ इनहेरिटेंस पैटर्न बता दिया गया कैसा है, ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है ये. और यहाँ पे जो ये शेडेड सर्कल है और स्क्वायर है शेडेड, वो क्या दिखा रहा है कि दीज आर द अफेक्टेड इंडिविजुअल विद दिस ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट. So the calculated risk occurrence of this trait for generation 3 individual 1. तो आपको बताना है कि ये जो इंडिविजुअल 1 है जनरेशन 3 का, इसमें क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या रिस्क फैक्टर है ट्रेट का एक्सप्रेस होने का, अकर होने का. ठीक है, तो ये हमको निकालना है कि यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इंडिविजुअल अफेक्टेड हो जाएगा. तो सबसे पहले तो ये ऑटोजोमल ट्रेट है. तो यहाँ पे आपको जनरेशन 3 में मेल दिखाया गया है. अगर ये फीमेल भी होता तो प्रोबेबिलिटी सेम होता, मेल भी होगा तो प्रोबेबिलिटी सेम होगा, सिंस वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस कि ऑटोजोमल ट्रेट में इररिस्पेक्टिव होता है एक्सप्रेशन वेदर इट इज अ मेल और अ फीमेल, इस पे डिपेंड नहीं करता है. बिकॉज ऑटोजोमल ट्रेट जो होता है वो मेल में और फीमेल में दोनों में सेम होगा जो मदर एंड फादर से आएगा. सो यहाँ पे सेक्स बेसिस वेरिएशंस नहीं दिखते हैं. भले यहाँ पे डॉटर शो किया जाता तो भी आपका आंसर वही होता जो अभी आएगा, मेल में भी वही होगा. ठीक है, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पे क्या चांसेस है कि थर्ड जनरेशन इंडिविजुअल 1 अफेक्टेड होगा, अकर करेगा उसमें डिजीज. तो ये ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है बेटा. सो ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है, इसका क्या मतलब है कि अगर हम जीनोटाइप लिखना चाहे, हमें पता है फॉर अ रेसेसिव ट्रेट को टू एक्सप्रेस इटसेल्फ दो रेसेसिव एलील की आवश्यकता पड़ती है. तो यहाँ पे ये फादर अफेक्टेड दिख रहा है, तो मैं इसका जो जीनोटाइप है मैं वो लिख सकती हूँ. और जीनोटाइप क्या होगा कि मैं इसे दो रेसेसिव अलील दे दूंगी, मैं इसे दो रेसेसिव अलील दे दूंगी. सिमिलरली ये दो रेसेसिव अलील इसके पास आ गए. अब ये इंडिविजुअल अफेक्टेड है, इसका मतलब ये जो मदर ये कैरियर की तरह काम कर रही होगी, तभी इसने अपने एक रेसेसिव अलील को इस पर्टिकुलर डॉटर को दिया, एंड दैट इज व्हेयर द डॉटर इज अफेक्टेड. ठीक है, तो इसके पास भी दो रेसेसिव अलील हो गए. अब यहाँ पर एक इंडिविजुअल हमको अफेक्टेड शो किया जा रहा है, तो ऑब्वियस बात है इसके पास रेसेसिव अलील मदर एंड फादर से आया होगा. एंड क्योंकि मदर एंड फादर अफेक्टेड नहीं है, मतलब वो कैरियर की तरह काम कर रहे हैं, दे आर कैरियर. अब ये कैरियर है, हमें पता लगाना है कि ये जो जनरेशन 2 इंडिविजुअल 3 है, इसमें इसका क्या जीनोटाइप होगा. ये तो 100% है कि उसके पास दो रेसेसिव एलील नहीं है क्योंकि वो अफेक्टेड नहीं है. पर अगर डिजीज होगा जनरेशन 3 में तो इसको या तो कैरियर होना पड़ेगा. तो हमें वही चांसेस देखना है कि सबसे पहले तो ये प्रोबेबिलिटी निकालना होगा कि जनरेशन 2 के इंडिविजुअल 3 का कैरियर होने का क्या प्रोबेबिलिटी, हम सबसे पहले ये निकाल लेते हैं. तो ये कैसे निकालेंगे, तो पेरेंट कैसे है जनरेशन 2 इंडिविजुअल 3 का, पेरेंट कैसा है, दोनों के दोनों कैरियर है. अगर दोनों के दोनों कैरियर है तो उनका जीनोटाइप ये हो गया. अगर जीनोटाइप ये हो गया तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप आने का उनके जनरेशन में. दो डोमिनेंट आ सकता है, एक डोमिनेंट एक रेसेसिव आ सकता है, ये एक रेसेसिव ये एक डोमिनेंट दे सकता है, और दो रेसेसिव हो सकते थे पर ये तो है नहीं, ये कंक्लूड हमको क्वेश्चन बता दिया है. मतलब अभी इसके 3 जीनोटाइप हो सकते हैं, आउट ऑफ विच अगर डिजीज आगे जाएगा और डिजीज होने की प्रोबेबिलिटी का बात किया जा रहा है, तो जनरेशन सेकेंड इंडिविजुअल 3 को कैरियर होना होगा. और कैरियर होने की क्या संभावनाएं हैं, आउट ऑफ थ्री पॉसिबिलिटी 2 संभावना है या 2 पॉसिबिलिटी है कि वो कैरियर होगा. सो क्या लिखेंगे हम, 2/3. सो इसको हमने कैरियर बना दिया, और कैरियर होने का चांस हमने इसको क्या दे दिया भाई, इसको हमने कैरियर होने का चांस दे दिया कि भाई तुम 2/3 चांसेस है तुम्हारे कैरियर होने का. ठीक है, अब ये कैरियर है हम बोल रहे हैं, ये कैरियर है और फोर्थ इंडिविजुअल अफेक्टेड है, उसके पास दो रेसेसिव अलील है. अब यहाँ पर रेसेसिव अलील दो आने का क्या चांसेस होगा. सो हम अब फिर से यहाँ पे एक पुनेट स्क्वायर या एक्स क्रॉस करके देख लेंगे. तो इसके फादर कैसे, इसके फादर कैरियर हम बता दे रहे हैं, और मदर कैसी है, मदर इज अफेक्टेड, मदर के पास दो रेसेसिव अलील है. तो फादर क्या दे सकता है, फादर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव दे सकता है, मदर विल बी ऑलवेज गिविंग रेसेसिव अलील. सो चांसेस क्या होगा, या तो इंडिविजुअल कैन बी कैरियर या तो इंडिविजुअल कैन बी अफेक्टेड.
ठीक है, तो उसके पास क्या चांसेस है कैरियर एंड अफेक्टेड होने के, चांसेस इज हाफ। ठीक है, तो इसका चांसेस क्या हो जाएगा अफेक्टेड होने का, इसका चांसेस हो जाएगा 1/2। लेकिन ये कब होगा 1/2, जब ये होगा 1/3, मतलब जब ये कैरियर होगा 2/3 चांसेस है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकालेंगे, दोनों प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करेंगे, सो मल्टीप्लीकेशन लॉ होगा, क्योंकि ये कंप्लीट सेट है, एक ही पूरा का पूरा एक ही डेटा है ये, तो हम मल्टीप्लीकेशन लॉ का इस्तेमाल करेंगे और 2/3 इंटू 1/2 करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। सो 1/3 चांसेस है, आउट ऑफ 3 1 चांसेस है, इसका मतलब है कि जनरेशन 3 में वो डिजीज एक्सप्रेस हो सकता है। ठीक है, 1/3 प्रोबेबिलिटी है, चांसेस है। ओके, सो ये कैसे हमने किया, बहुत सिंपल सी बात है, इसको सबसे पहले इसका कैरियर होने का हमने सबसे पहले निकाल लिया प्रोबेबिलिटी, इसका कैरियर होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, फिर इसके डिजीज्ड होने का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, और फिर दोनों प्रोबेबिलिटी को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लिकेशन लॉ कर दिया। ठीक है, एंड विद दिस वी आर गेटिंग आंसर एज 1/3। इसका एक और चांस है, एक और तरीका है करने का, इफ वो भी करना चाहे आप लोग, वो हम कैसे कर सकते हैं कि हमें इसके इसमें इसका 2/3 चांस हम कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसके पास क्या क्या चांसेस है, इसके पास चांस है कि ये डोमिनेंट हो सकता है, ये रेसेसिव हो सकता है। तो हम एक बार मान लेते हैं कि ये डोमिनेंट है, तब क्या क्या प्रोजेनी बनेंगे, और फिर मान लीजिए कि ये कैरियर है, तब क्या क्या प्रोजेनी बनेंगे, और टोटल प्रोजेनी में क्या चांस है कि डिजीज आएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे अगर ये डोमिनेंट होता तो क्या क्या प्रोबेबिलिटी, क्या क्या इंडिविजुअल बनता, ये इंडिविजुअल हमेशा के हमेशा कैरियर ही बनते। अगर ये कैरियर होता तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये इंडिविजुअल का पॉसिबिलिटी होता कि ये कैरियर भी बन जाता, होमोजाइगस रेसेसिव होता, ये कैरियर बन जाता और ये रेसेसिव भी हो जाता। ठीक है, इस तरह से आप सारे प्रोबेबिलिटी निकाल के उसमें आप देखो कि डिजीज होने की क्या चांसेस है, एंड विद दिस आप आंसर अपना ला सकते हो। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे विद द हेल्प ऑफ विच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड फॉर अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ अ कॉमन ट्रेट विच शोज कंप्लीट पेनिट्रेंस इज शोन बिलो। यहाँ पे आपको एक कॉमन ट्रेट दिया जा रहा है और कंप्लीट पेनिट्रेंस बोल दिया गया है, और नहीं भी बोला जाता तो हम हमेशा प्रीज्यूम करते हैं कि पेडिग्री में कंप्लीट पेनिट्रेंस की बात की जा रही है, अनलेस एंड अनटिल आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया गया हो कि ये इनकम्प्लीटली पेनिट्रेबल ट्रेट है। अगर इनकम्प्लीट पेनिट्रेबल ट्रेट लिखा रहता तो कुछ नया चीज होता, कंप्लीट पेनिट्रेंस देख के घबराना नहीं है, बिकॉज वो तो है ही। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ये कंप्लीट पेनिट्रेंस देके हमें एक सॉर्ट ऑफ अ फियर देने की कोशिश की गई है, जिससे घबराना नहीं है। अब यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन है, एक पेडिग्री है। नाउ बेस्ड ऑन द अबव पेडिग्री फिल इन द ब्लैंक फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, द ट्रेट इज, सबसे पहले आपको ट्रेट बताना है क्या है, तो ट्रेट में आपके पास ऑप्शन सिर्फ दो ही है, या तो वाई लिंक है या तो ऑटोजोमल है। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगा लेते हैं कि वाई लिंक्ड है या ऑटोजोमल है, और वाई लिंक्ड होने के लिए इफेक्टेड मेल के जितने भी मेल चाइल्ड होंगे सबके सब अफेक्टेड होने चाहिए, लेकिन इस अफेक्टेड मेल का ये मेल चाइल्ड अफेक्टेड नहीं है, मतलब ये वाई लिंक होने का कोई भी चांस नहीं बचा। अब हमारे पास क्या ऑप्शन बचा कि ऑटोजोमल होगा, तो यानी ये ऑटोजोमल है, तो आंसर तो या तो 3 या 4 होगा। अब ऑटोजोमल रेसेसिव है या ऑटोजोमल डोमिनेंट है, ये कैसे पता लगा सकते हैं, हम ऑब्वियसली पता लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हमें एक चाइल्ड अफेक्टेड दिख रहा है जिसके पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, और ये कभी भी डोमिनेंट में पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो ये कैसा ट्रेट है, ये रेसेसिव ट्रेट है इसका मतलब। ठीक है, तो यानी कि ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है। अब अगर ऑटोजोमल रेसेसिव ट्रेट है तो हम क्या कर सकते हैं, हम जीनोटाइप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है कि ये इंडिविजुअल अफेक्टेड दिख रहा है, मतलब इसके दोनों के दोनों पेरेंट कैसे होंगे, इसके दोनों के दोनों पेरेंट कैरियर होंगे, तभी ये अफेक्टेड है। पर हम क्वेश्चन को पढ़े और थोड़ा सा तो और इंफॉर्मेशन मिलेगा। देखिए, कंसिडरिंग दैट द इंडिविजुअल 3 1 इज अ कैरियर ऑफ अ ट्रेट, आपको और क्या इंफॉर्मेशन दिया गया है, इसको कैरियर बता दिया गया आपको। ठीक है, कि ये भाई कैरियर ही है। ठीक है, अब ये दोनों भी कैरियर है, तो अब ये दोनों कैरियर है, तो इन दोनों का ये जो डॉटर है इसका जीनोटाइप क्या हो सकता है, अगर ये दो कैरियर है इसके पेरेंट, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है जीनोटाइप होने का, या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो सकता है, या तो हेट्रोजाइगस रेसेसिव हो सकता है, या तो होमोजाइगस रेसेसिव हो सकता है। बट अगर होमोजाइगस रेसेसिव होता तो ये तो डिजीज हो जाती, बट नहीं है, मतलब ये तो है नहीं, मतलब इसके कैरियर होने का क्या चांसेस है, आउट ऑफ 3 2 चांसेस है,
दैट मीन्स इट विल बी 2 out of 3। और ये हमने बना दिया कि ये कैरियर है, और इसका कैरियर होने का चांस हम लिख देते हैं कि इसके कैरियर होने का चांस क्या है, 2/3 चांस है कि ये कैरियर है। ठीक है, हमने इसको कैरियर बना दिया। नाउ नेक्स्ट व्हाट, अब ये कैरियर है, इसके पास है एक डोमिनेंट अलील, एक रेसेसिव अलील, और इसके पास भी एक डोमिनेंट एक रेसेसिव अलील है। सो ऑब्वियस सा बात है, अगर एक डोमिनेंट एक रेसेसिव अलील दोनों पेरेंट के पास है, तो ये चारों टाइप होने के चांसेस है इसके प्रोजिनी में। तो क्या चांसेस है, the probability that the child from marriage of individual 3(1) and 3(2) will show the disease, ट्रेट को शो करने का क्या चांस है आपको यहाँ पे बताना है। तो अगर दोनों के दोनों कैरियर है तो ट्रेट के शो करने का चांस सिर्फ एक है, मतलब आउट ऑफ 4 1 चांसेस है। सो यहाँ पे ट्रेट शो करने का चांस क्या होगा, 1/4 होगा। लेकिन वो कब, जब ये मदर जो है वो कैरियर होगी। सो मदर के कैरियर होने का चांस वॉज 2/3। तो टोटल प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लीकेशन लॉ करेंगे 1/4 इंटू 2/3, और हमारा आंसर आ जाएगा 1/6। सो आंसर विल बी ऑटोजोमल एंड 1/6। सो विद दिस, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने में आसानी होगा। दिस इज द बेस्ट वे टू डील, आप आराम से कर सकते हैं। आप सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालिए एंड फिर आप फाइनल डील कर सकते हैं कि क्या चांसेस होगा। हमेशा याद रखिए, क्योंकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं कैरियर होने का, मदर या फादर का भी, तो आपको वो मल्टीप्लीकेशन लॉ लगाना होगा एंड फिर फाइनल आंसर लाना होगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। होपफुली आपको ये सेशन समझ में आया, अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए सेशन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो, हिट द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आप चाहते हो अगर पेडिग्री के और क्वेश्चन को करना तो स्टे ट्यून विथ मी, आगे और भी वीडियोस आएंगे पेडिग्री के क्वेश्चंस के। थैंक यू सो मच गाइस, बाय।